ओम शांति। तो भगवान भी संगम युग पर आकर माओ की महिमा स्वयं गाते हैं। वंदे मातरम। बाबा कहते बच्चे, भारत माताओं की जय है, जिन्होंने अपना मोह, अपना लोभ, अपना क्रोध, अपना अहंकार सब कुछ उस शिव के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा कर दिया और स्वर्ग का गेट खोलने के लिए स्वयं को निमित्त बना डाला। ऐसी भारत की माताओं के लिए बाबा कहते वंदे मातरम। वो होते हैं खुशकिस्मत जिनकी माँ होती है। बाबा कहते हैं बच्चे, अब आप बेहद के बाप के पास बैठे हो, बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, बेहद का भाग्य बना रहे हो। तो बाबा कहता है फिर माँ भी किसकी बात करनी है? बेहद की माँ। कौन सी? बाबा कहता है बच्चे, इस सृष्टि का बीज रूप कौन है? स्वयं भगवान। तो कितनी सुंदर है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ। दुनिया में तो एक माँ अपने 2 बच्चे पालती है, 4 पालती है, 6 पालती है। बाबा कहता है वो भी वंदनीय है, क्योंकि किसी को जन्म देना, उसको संस्कार देना, छोटे से पौधे को
बढ़ाकर एक वृक्ष बना देना, बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ी तपस्या है। तो इसलिए आज सब मिलकर मदर्स डे मना रहे हैं। सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। माँ के बिना तो बाबा कहते हैं सृष्टि की कल्पना ही नहीं मैं कर सकता। हाँ? तो बाबा अब क्या करता है, नारी से लक्ष्मी बनाता है। वो कहता है मुझे साधारण स्त्री नहीं चाहिए, साधारण नारी नहीं चाहिए। कौन सी नारी चाहिए? कहीं लक्ष्मी चाहिए तो कहीं दुर्गा चाहिए, कहीं सरस्वती चाहिए तो कहीं गंगा चाहिए, कहीं झांसी की रानी चाहिए, कहीं मीरा चाहिए, कहीं अहिल्या चाहिए, कहीं सीता चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे यहीं से निकालूंगा, तुम्ही को बनाऊंगा। तो आज बाबा कहते, आज बाप दादा बच्चों का खजाना चेक करते। दुनिया में खजाने तो हमने बहुत देखे हैं, है ना। हम समय को भी खजाना मानते हैं कि जिंदगी जैसी अनमोल चीज कोई और होती नहीं है ना। इसलिए जीने के प्रति एक चाहना सबकी है कि 4 दिन की जिंदगी है, हंसते खाते बीत जाए। तो समय का खजाना है माना जीवन, श्वासों का खजाना। बाबा कहते हैं बच्चे ये खजाने सब बाहर है। मदर्स डे मना रहे हैं ना, तो हम कहते हैं माँ भी तो खजाना है, माँ से ही तो सब कुछ मिलता है बच्चे को, है ना। तो बाहर हमने जो जो कुछ पाया, माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, घर है, परिवार है, पैसा है, जो भी कुछ पाया, बाबा कहते हैं मैं इनको खजाना नहीं मानता। हम तो रोते हैं ना, कोई चीज छूट जाती है, कोई प्यारा सफर में छूट जाता है, किसी बच्चे की माँ छूट जाती है, तो हम रोते हैं क्योंकि मेरे लिए खजाना था ना वो, कोई प्राप्ति थी मुझे, मेरे जीवन में एक सुरक्षा थी, प्यार था, अटैचमेंट थी। लेकिन बाबा इनको खजाना नहीं कहता। बाबा कहते हैं बच्चे ये खजाने तो अल्पकाल के हैं। समझना, आत्मा आत्मा अविनाशी है। तो कौन से खजाने बढ़ाने में लगी हुई है अभी। बुजुर्गों को हमारे जरा कुछ होता है तो दिल कैसे धड़कने लगता है कि भगवान इनको कुछ हो ना जाए। करते हैं ना चिंता, बहुत चिंता लगती। बाबा कहता है क्यों चिंता लगी, ये भी आत्मा है और अविनाशी है। ये तन है ना, इसका तन पुराना है, तन परेशान करता है। ये मशीन है, ये खराब होती है तो तुम रोने बैठ जाते। इसका मतलब ज्ञान अंदर गया नहीं है। मैं आत्मा हूं तो बाकी सब क्या है, रॉबोट है ये चलते फिरते। नहीं, इनको भी एहसास होता है दुख का, तकलीफ का, होता है नहीं, रॉबोट को तो नहीं होता। तो बाबा आज किन खजानों की बात करता है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं खजाना किसको कहता हूं, जो तेरा आंतरिक खजाना, आंतरिक अंतरात्मा का। बाबा कहते हैं बच्चे प्रेम देता जा, देता जा, देता जा, ये तेरा आंतरिक खजाना है। ये कभी खत्म नहीं होगा। शरीर खत्म हो जाएंगे, सांसें खत्म हो जाएंगी, संगम का समय खत्म हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं जितना आप अपनी प्रेम की शक्ति को दूसरों पर भी खर्च करोगे, निस्वार्थ,
अगर मन में कोई स्वार्थ है तो फिर वो प्रेम नहीं समझता, फिर वो मिलावट हो गई। मिलावटी माल खाते हैं ना, तो देते भी मिलावटी हैं लोग। माँ देखो ना, बच्चे के साथ कोई मिलावट नहीं करती। आज का तो नहीं कह सकते कि गायन तो है कि माता कभी कुमाता नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे बाबा कहता है कलयुग बढ़ता जा रहा है, बाबा कहता है यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। हम्म? तो बाबा आज हम बच्चों के खजाने चेक करते हुए क्या कहता है कि आप रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, होलीएस्ट इन द वर्ल्ड हो, हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड हो। आप जैसा बाबा कहता है और दुनिया में कोई है नहीं। ये संगम का युग बाबा कहता है सबसे श्रेष्ठ युग है। दुनिया इस युग के बारे में नहीं जानती है। सतयुग जानते हैं, त्रेता भी जानते हैं, द्वापर भी जानते हैं, खुद को मानते हैं हम कलयुग में खड़े हैं। लेकिन बाबा कहता है इतने अंधेर नगरी चौपट राजा है कि ये नहीं पता कि अब कलयुग के बाद क्या आना है। वो सोचते हैं बस दुनिया खत्म तो हो ही जाएगी, इतना पाप बढ़ रहा है अभी। अपने आप बढ़ रहा है पाप। नहीं, बाबा कहता है धरती पर भार बढ़ रहा है, किसका? इंसानों का नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे धरती पर बोझ बढ़ता है, किसका? तुम्हारी वृत्ति का। जो हम सोचते हैं दूसरों के बारे में, सोचते हैं ना, चूकते भी नहीं हम, किसी के भी बारे में कुछ भी बोलते जाते हैं। बाबा कहते हैं उसने सुना ना सुना, तेरा चित्त तो मैला हो गया। तेरा चित्त तो मैला हो। इसी मुख से बाबा कहता है तुम राम जपते हो, और इसी मुख से बाबा कहता है देर नहीं लगती, दूसरों के बकिए खोलने बैठ जाते। तो बाबा आज बच्चों को बाबा कहते हैं बच्चे आपके पास अविनाशी खजाने हैं संगम पर। जब बाबा कहता है आप किसी को भी अपना प्रेम, अपनी शांति, बाबा कहता है अपनी बीइंग में रहना, ये बाबा कहता है अपने खजाने को बढ़ाना है। कहते हो ना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो शांति का फिर क्या मतलब निकालें? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, बाबा की शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, मैं आत्मा शांति स्वरूप बनती जा रही है। ये कमेंट्री करते हैं हम, अपने मन को ये फीडिंग देते हैं हम। बाबा कहते हैं बच्चे शांत स्वरूप आत्मा माना इनोसेंस। जैसे एक बच्चा होता है ना, हम कहते हैं बच्चा तो इनोसेंट है, उसको अशांति का भी नहीं पता कि क्या होती है अशांति। शांति और अशांति का भेद भी वो बच्चा नहीं जानता। बाबा कहता तो जब देखते हो चारों तरफ माहौल, तो कहते हो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा कहता है तुम्हारे में अपने ही भीतर कोई शांति का अनुभव नहीं कर पाते। शांति कहीं से खींच कर नहीं लाई जाती। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा ना कल्याणकारी है, हर आत्मा निर्दोष है। क्या कर रहा है ये हमें? ये हमारी आत्मस्मृति में हमको टिका रहा है। कहते ना टीका लगा दो जरा, माथे पे टीका लगा दो। टीका माना टिकना। टीके में ताकत होती है। आपने देखा होगा कई बार बुखार ज्यादा होता है तो डॉक्टर क्या कहता है?
कहता है एक टीका लगाना पड़ेगा, टीका जल्दी काम करेगा। तो बाबा भी क्या समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे आप शांत स्वरूप आत्मा हो, हर आत्मा निर्दोष है और ड्रामा ये कल्याणकारी। अब ध्यान से सुनना, हम अक्सर जब ये सुनते हैं कहते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है, तो ड्रामा में हम अक्सर एक्ट को कंसीडर करते हैं कि आज सारा दिन मैंने क्या क्या किया या मेरे साथ दूसरों ने आज क्या क्या किया। बाबा इस ड्रामा की बात नहीं करता, हमारे जीवन में आई हुई परिस्थितियों की बात नहीं करता। बाबा कहते हैं मैं ड्रामा को साक्षी होकर देखता हूं। दुनिया कहती है भगवान अंतर्यामी है, सबके मनों की जानने वाला। तो बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है, माना सारा दिन मैं आत्मा जो भी संकल्प करती हूँ, विचार करती हूँ अपने बारे में, पुरुषार्थ के बारे में, ड्रामा के बारे में, दूसरी दूसरी आत्माओं के बारे में, ये विचार ये विचार ही हमको या तो शांत करते हैं या अशांत करते हैं। बाबा हमारे भीतर पकने वाली इस खिचड़ी के लिए कहता है कि ये खिचड़ी कल्याणकारी है। क्यों कहता है पता? देखो मन का तो स्वभाव है भागने का, चलने का। ये मन की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है और यही मन का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है। जब हमें संसार चाहिए, मन नहीं हो तो सोचो इस दुनिया का क्या हाल हो। कभी कल्पना तो कर। हम सुनते हैं ना अक्सर बच्चों को कहते हैं मन लगा के पढ़ो, मन लगा के सीखो। सोचो आज मैं ड्राइविंग सीखूं मन लगा के, तो आज के 10 साल बाद भी अगर ड्राइवरी करने बैठूंगी तो कुछ ना कुछ अंदर याद रहेगा। किसी ने कपड़े सिलने सीखे हो तो वो कला उसके अंदर समा गई है अभी। मशीन चलाना, कपड़ा सिलना उसको जीवन में कभी भारी नहीं लगेगा क्योंकि सीखा हुआ है। तो मन क्या करता है, जिस भी काम को हम करते जाते हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे मन में क्या ताकत है। मन क्या करता है, मन उस बात को स्टोर करता है। सोचो आज हम पैसा लगा के किसी को इंजीनियर बना दें, किसी को डॉक्टर बना दें, और मन के अंदर अगर वो पावर नहीं हो किसी भी चीज को अपने अंदर भीतर समाने की, फीड करने की, तो हम कहेंगे अरे इतना पैसा लगाया, पढ़ा लिखा के इसको डॉक्टर बनाया, लेकिन इसको कुछ याद ही नहीं है। क्या कहो? तो मन संसार को पाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है, उपकरण है ये, जो जहां मन को लगाता है वैसी प्राप्ति कर लेता है। बिना मन के कुछ सीख तो नहीं सकते हो ना। कहते इसका ध्यान ही नहीं है, इसको क्या सिखाऊं। कई बार सुनते हो ना, तो जो कोई म्यूजिक सीखने चला गया, कोई डांस सीखने चला गया, तो सामने वाला क्या कहता है, कहता है ये ध्यान तो लगाता नहीं है, मैं तो थक गया इसको समझा समझा के। तो मन को कभी दुश्मन नहीं मानना। बाबा कहते हैं जब आपको संसार चाहिए वहां मन चाहिए, हाँ, लेकिन जब बात करते हो भीतर आने की, अंतर्मुखी बनने की, तो वहां पर
मन को स्टॉप करना पड़ता है। बाहर तो भागना पड़ता है मन को, लेकिन जब हम कहते हैं अब घर जाना है, पापा कहते हैं ना बच्चे अब घर वापस जाना है, तो हमको लगता है अच्छा ये शरीर छोड़ेंगे, अपने हिसाब किताब पूरी करेंगे और फिर परम धाम जाएंगे। बाबा कहता है तुमको जीते जी, जीते जी बाबा कहता है घर की महसूसता तुमको होनी चाहिए। तो मेरा घर कौन सा, ये अकाल मूरत है, ये तख्त है इसका, ये घर है इसका। बड़ा सिंपल है। आप देखो अभी अपने घरों में बैठे हुए हो, जब मन होता है अपना बैग उठाते हो, स्लीपर पहनते हो, घर के बाहर चल पड़ते हैं। और जब थक जाते हैं, बाहर का कोई काम पूरा हो जाता है, फिर उल्टे पांव वापस आ जाता है। बाबा कहता है ऐसे ही तो तुम्हारा मन भी है। बाबा कहता है जाओ दूसरी आत्माओं को बाप का संदेश दो, अपने चेहरे से, चलन से बाबा कहता है बाप की प्रत्यक्षता करो। तो उसके लिए हमको बाहर जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम घर वापस ही नहीं आते हो। हम सब रात को अपने अपने घरों में सोते हैं ना, बेफिक्र होके सो जाते हैं कि मेरा घर है। बाबा कहते हैं बच्चे ये मुसाफिर, इसको भीतर लेके आए तुम, ये धक्के ही खा रहा है बेचारा। कभी दिल्ली छोड़ के किसी रिश्तेदार के घर चला जाएगा, कभी हरियाणा पहुंचेगा तो कभी लुधियाना पहुंचेगा। इस मन को हम भीतर लाते ही नहीं कि चल भाई तू थोड़ा आराम कर, आज बहुत काम किया तू, चला ना। जैसे पांव चलते चलते थक जाते हैं इंसान के, ऐसे हमारा मन भी तो सारा दिन चलता है। सुबह से जैसे ही सुबह होती है, देखो मन ये बेचारा चलता जाता है, चलता जाता है, इसको कोई आराम देने वाला नहीं। कोई दो पल इसको ये नहीं कहता कि भैया थक गया होगा, चलो बैठ जा थोड़ी देर। रात को भी नींद में भी दौड़े जा रहा है, ये कई लोगों की आदत है नींद में भी चलने की। वो नींद में भी कुछ ना कुछ बड़बड़ाते जाते हैं। तो बाबा अपने को क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे अविनाशी खजाने को पहचानो। बाबा कहता है आपकी संकल्प की शक्ति ये खजाना है। कौन करेगा संकल्प, मन ही तो करेगा, मन ही करेगा। आप देखो सारा दिन में हमने कितने काम किए होंगे, किसी ने कपड़े धोए होंगे, किसी ने घर का काम, किसी ने खाना बनाया, कोई बाजार होकर आया, है ना। तो जैसे जैसे हमारा मन, हमारा माइंड हमको एक कमांड देता है, तो उसी रास्ते पर हमारे पांव चलते हैं, उसी रास्ते पे चलते हैं। तो बाबा क्या समझाते, बाबा कहते हैं संगम युग पर तुम्हारा जो सबसे बड़ा खजाना है वो क्या है। हाँ, बाबा कहता है तुम्हारा आत्मिक स्वरूप में टिकना। बाकी तो देखो संगम भी खत्म हो जाएगा, ज्ञान भी प्राय लोप हो जाएगा, योग भी बाबा कहता है बस जब तक बैठा हूं तब तक याद करो, उसके बाद तुम भी बाप को भूल जाओगे। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा खजाना अपनी शांति, उस शांति का अनुभव बाबा कहता है करना। शांति का मतलब समझे ना, शांति का मतलब इनोसेंस, मासूमियत जिसको हमने कहा कि बच्चे तो भोले होते हैं, मासूम होते हैं, है ना। तो देवी देवताओं के जिन मंदिरों में जाकर हम पाठ पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं,
दिखाया है, शास्त्रों में कथाएं हमने खूब सुनी है कि रामायण में राम के जीवन में कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां आई हैं, लेकिन राम ने कभी अपना आपा नहीं खोया। आपा नहीं खोया माना अपना अविनाशी खजाना नहीं खोया उसने। ये कैसा बाप है, मुझसे बिना पूछे ही 2 वचन केकई को दे डाले। एक तो कहते हैं खुशी में कभी किसी को कोई कमिटमेंट मत करो कि मैं ये करूंगा तेरे लिए। यही किया दशरथ ने। बहुत खुश था तो मुख से कुछ कह बैठा। पुराना तो समय ऐसा था, लोग जबान के पक्के होते थे, कहते थे प्राण जाए पर वचन ना जाए। आजकल कागजों पे साइन कराते हैं, तब भी मुकर जाते हैं। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे राम को देखो ना, राम कहाँ आया था? क्या लगता है तुमको ये दशरथ का बेटा कहाँ था? सतयुग में। सतयुग में राम की सीता चुरा ली रावण ने। बाबा कहता है ये कैसा सतयुग है? जिसको राम कहते हो, भगवान मानते हो, उस भगवान की भगवती रावण ले भागा। ये कैसा भगवान है जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर पाया, सोने के मृग के पीछे भागा जा रहा है? ये कैसा भगवान है? बाबा कहते हैं बच्चे अपने बाप को पहचानो। भगवान बाबा कहता है सिर्फ एक होता है, और वो होता है कौन? निराकार शिव, जो इस समय बैठकर अमरनाथ घर घर में अपनी पार्वतियों को अमर कथा सुना रहा है। किस लिए? क्योंकि हर पार्वती रूपी आत्मा इस समय मृत्यु लोक में बैठी है, झूले पे बैठे हैं हम, जिंदगी और मौत के झूले में झूले जा रहे हैं। अचानक से एक दिन ये वेग धीरे 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 रुक जाएगा। बाबा कहता था रुकेंगे ना झूले, श्वास तो रुकेगी। तो बाबा कहता है बच्चे फिर क्या करना पड़ेगा? इस झूले से तुमको उतरना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात तो है अब की। इस समय बाबा कहता है तुम चेक करो, तुम सब भाग रहे हो सोने के मृग के पीछे या नहीं भाग रहे? मन कहीं रुकता है कि बस कर, बस अब और नहीं चाहिए, और मकान नहीं चाहिए, और पैसा नहीं चाहिए, और संबंध नहीं चाहिए, और पद नहीं चाहिए, और रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, और मान शान नहीं चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है घर के बाहर अपने नाम की नेम प्लेट देखकर, दफ्तर के बाहर अपना नेम प्लेट देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि मैं भी तो कुछ हूं। बाबा कहते हैं बच्चे ये सोने के मृग हैं। ये बाबा कहता है किसी के हाथ आते नहीं है, पहले तो होते ही नहीं सोने के मृग। रामायण तुमने पूरी जिंदगी सुनी, कम से कम इतना तो पक्का करो कि मन ही है जो मृग की तरह भागता जाता है, भागता जाता है। जिंदगी छोटी पड़ जाती है हमारी, और अंत में हमें मिलता कुछ नहीं। केवल क्या मिलती है? थकावट, उदासी, बेचैनी, घबराहट, परेशानी, डर। जो नहीं मिला उसको पाने की बेचैनी है, और अगर कुछ मिल गया तो ये खो ना जाए, अब ये डर है। बस यही हमारे जीवन का सफर है। एक तरफ डर, एक तरफ खड्डा, एक तरफ खाई। एक तरफ बेचैनी है तो एक तरफ डर है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब बस कर दो,
बस कर दो। यही अमर कथा का सार है कि अब घर जाओगे। दुनिया में भी तो लोग कहते हैं बेचारा भगवान के घर चला गया। पता है किसी को भगवान का घर? हाँ, बाबा कहता है बच्चे मेरा घर कोई जानता है? भगवान को कोई जानता है दुनिया में? कोई वृंदावन चला जाता है तो कोई बद्रीनाथ चला जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये मंदिर तो तुम्हारे बनाए हैं, तुमने बनाए बाबा। और यहाँ पर क्या किया? अनेक प्रकार की मूर्तियां तुमने सजा दी। और सजाई भी क्यों? मजे की बात है, क्यों सजाई? हाँ, बाबा कहता है सजाई इसलिए कि सोने के जो हिरन है वो यहाँ हाथ जोड़ने से, मत्थे टेकने से मिल जाएंगे। सोने के मृगी चाहिए हम सोचते हैं जो काम मेरे से नहीं हो पाया, भगवान के लिए क्या बड़ी बात है, चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तो हम सोचते हैं हम तो रोज भक्ति करेंगे, माला जपेंगे, तीर्थ जाएंगे, दान पुण्य करेंगे, व्रत करेंगे, तो भगवान को थोड़ी तो शर्म लज्जा आएगी, तो मेरी भी सुन लेगा। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। बाबा कहता है अगर मैंने ही दुनिया में सब कुछ बांटना होता, मकान, दुकान, बच्चे, परिवार, तो बाबा कहता है बच्चे मैं तो, मेरे पास क्या कमी थी, तो सबको एक जैसा देते। लेकिन देखो ना दुनिया में सबके भाग्य अलग अलग। सब दुनिया में आने का तरीका सबका एक जैसा है। हर कोई माँ के गर्भ से 9 महीने उस यात्रा को पूरा करते हुए इस दुनिया में आता है। लेकिन जीवन यात्रा में किसको क्या मिलता है? बाबा कहते हैं बच्चे इसमें तो दुनिया नंबरवार देखते ही हो। किसी को घर अच्छा मिलता है तो घर के लोग अच्छे नहीं है, किसी के पास घर के लोग अच्छे नहीं है तो घर किराए का है, किसी के पास शरीर अच्छा नहीं है, पैसा बहुत है, किसी के पास पैसा नहीं है, शरीर अच्छा। बाबा कहते हैं ये भेदभाव किसने किया? भगवान ने। भगवान ने। बाबा कहते हैं संगम युग पर इस ज्ञान को सुनकर बाबा कहता है जिसने अपने आंतरिक खजानों को जितना बढ़ाया है, बाबा कहता है उसी के आधार पर तुम्हारे जन्म जन्म के पुण्य कर्म बनते हैं। आज एक बहुत है तो कॉमन सी बात, लेकिन कुछ सिखा के जाती है तो हमें अच्छा लगता है। हमारे यहाँ लेबर लगी हुई है कई दिन से, गैस पाइपलाइन चल रही थी, वो अब हो गया काम पूरा, तो बहुत सारा मलबा पड़ा है गली में, जगह जगह ढेर है मलबे के। तो 2 दिन से वो गाड़ी आती है और वो मलबा भर के ले जाते हैं। तो आज देखो दिन में क्या हुआ, कैसे बाबा जो सत्युग की बात करता है ना, बच्चे सत्युग आने वाला है, सत्युग आने वाला है। आज हमें एक ऐसे इंसान के अंदर कुछ पलों के लिए सत्युग दिखाई दिया जो ये ज्ञान भी नहीं सुनता। देखना क्या हुआ, घर के नीचे भरी दोपहर में, आज गर्मी तो देख ही रहे हो कितनी है, तो वो लेबर थी, वो तसले भर भर के वो मलबा उठा के सर पे ट्रक में बेचारे पलटते जा रहे थे। आम आदमी ये सोचता है कि खड़े रहो, ऐसा रहो मलबा छोड़ के ये निकल जाए,
लोगों की ये सोच होती है लेबर के प्रति कि लेबर सर पे खड़े ना हो तो काम नहीं करने वाली। लेकिन आज हमें एक बहुत बहुत प्यारा लगा, हमारे ही फादर ने सहज ही एक बात कह दी। वो कहने लगे कि किसी के दिल में ये नहीं आता इनको देखकर कि भरी दोपहर में काम कर रहे हैं तो इन्हें पानी ही पिला दे। अचानक वो तो कह के चले गए और कहा कि मेरे को नींबू पानी पीना है। तो उनको नींबू पानी हमने बाद में दिया। पहले हमने फ्रिज खोला, बॉटल निकाली और नीचे गए। हमारे सामने वहां एक ही था जो काम कर रहा था। तो जब हमने उसको कहा भैया आप पानी पी लो, तो वो उसके जो चेहरे के भाव थे, उसने खुद पिया, साथ में एक और बैठा था उसको ऑफर किया, फिर एक और था वो भी आ गया। तो दो तीन भाइयों ने मिलकर पानी पिया। हम जब ऊपर आए ना, हमने इनको कहा, मैंने कहा बिल्कुल सही बोला था। तो अपने तो दिमाग में ये बात आई नहीं कि इनको पानी भी पूछना चाहिए। इनको क्या प्यास नहीं लगती बेचारों को? तो उन्होंने पता क्या कहा, कहते हैं ये जो आशीष लगती है ना, यही बाबा कहता है। बाबा कहता है मुझे कौन से बच्चे पसंद है? बाबा कहता है जो सेवा करते हैं बिन कहे। एक होता है वो लेबर पानी मांग लेता कि बहन जी थोड़ा पानी पिला दो, और आपने देखा होगा वो बहन जियां आती है ना, वो घर के ग्लास नहीं उठा के लाती, कहती भैया ऐसे ही पी ले। कई बार वो डिस्पोजल ग्लास ले जाती है। तो वो हमको कहने लगे, कहते हैं ये जो आशीष है ना, तब हमें बाबा याद आया। पानी पिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी जाकर उनको पानी दे सकता था। लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है मेरे बच्चे करें। जैसे उन्होंने हमें कहा कि किसी को शर्म थोड़ी है कि जाके कोई नीचे इनको पानी पिला दे। हमें कहा नहीं उन्होंने कि जा पानी पिला के आना, नहीं। वो तो कह के बस अंदर चले गए कि मेरे लिए नींबू पानी बनाओ। तो हम जब पिला कर आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे सतयुग आ सकता है, ऐसे आ सकता है जब तुम बिना मांगे किसी को सम्मान देते हो, प्यार देते हो, रिस्पेक्ट देते हो ना। तो बाबा कहता है दूसरे के अंदर जैसे खून बढ़ जाता है। हम जानते थोड़ी उसको, उसको भी भूल गया। उसकी तो लाइफ में कितनी जगह उसने काम करना है, आगे भी करना है, और ऐसे कितने लोग उसको मिलते ही जाएंगे। लेकिन बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहता है जब आप अपने आंतरिक खजाने को यूज करते हो ना, तो बाबा कहता है ये बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ये देने से हमको खुशी मिलती है। समझे? जब हम किसी अननोन के लिए, घर में आपके मेहमान आ जाए, आप तुरंत कोल्ड ड्रिंक मंगाओगे, बिस्किट के पैकेट भी खोलोगे, समोसे भी मंगा लोगे। इसमें दुआएं नहीं है। ये लोकाचारी है कि घर आया है तो हमें भी तो अपना स्टैंडर्ड दिखाना है इसको, है ना? बाबा क्या कहते हैं? बाबा आज हम खजाने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाबा कहता है संगम का जो युग है ना, ये सबसे श्रेष्ठ है। सारे कल्प में बाबा कहता है 5000 साल में बाबा कहता है तुमको ये आत्मिक सुख फिर नहीं मिलने वाला। आप देखो, आप सारा दिन में बबीता दीदी, बबीता बनकर आप बहुत काम करती हो। अगर मैं कहूँ बबीता दीदी बहुत लायक है, अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे बहुत अच्छे से केयर करती है सबकी, तो ये सच है या झूठ है? ये झूठ है, ये सत्य नहीं है ये। क्योंकि मैंने जिसको बबीता माना, ये तो देहधारी है।
बबीता दीदी अपना घर अच्छा चलाती है, अपने बच्चों की अच्छी सी देखभाल करती है, लेकिन ये बबीता तो एक करेक्टर है ना सिर्फ। इसलिए बाबा कहता है बच्चे किसको उठाओ, तत्व को उठाओ। तत्व क्या है? बाबा कहते हैं तत्व है तू आत्मा। दुनिया से जब हम जाते हैं तो हमारा तो कोई नाम भी नहीं लेगा लास्ट में, बॉडी बॉडी कहते रहेंगे। बॉडी ले आए, बॉडी ले जा रहे हो, कितने बजे ले जाओगे? कोई नहीं कहेगा ममता को कितने बजे संस्कार के लिए ले जाना है, कहेगा कोई? नहीं कहेंगे बॉडी को कितने बजे ले जाना है संस्कार के लिए। तो हम जो बनकर सारा दिन काम करते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो कोई मोल ही नहीं लगा इसका, कोई मोल नहीं लगा। क्योंकि आत्मा, बाबा कहता है आत्मा ने अपने खजाने यूज ही नहीं करे, करने वाली तो आत्मा ही थी, लेकिन बाबा कहता है वो करेक्टर में इतना चली गई कि अपनी आंतरिक जो उसकी शक्ति थी उसको यूज ही नहीं किया उसने। आज आप देखना, अनुभवी हैं हम सभी, हम सब वो बाबा आज माताओं की बहनों की महिमा कर रहा है क्योंकि मदर्स डे मना रहे हैं ना दुनिया में सभी, लेकिन बाबा तो आत्माओं की बात करता है। बाबा कहता है मैं मेल फीमेल नहीं करता, हर कोई, चाहे भाई लोग भी यहाँ बैठे सुन रहे हैं अभी, देखो आत्मा पुरुष के तन में बैठकर भी कर्म तो कर रही है ना, कमाना, बच्चे देखना, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपकी आंतरिक शक्ति यूज नहीं हुई, सत्यता की शक्ति गायब है। हर जन्म में मैं बबीता ममता नहीं हूं। बाबा कहता है बच्चे जैसे ही शरीर छूटा तुम्हारा एड्रेस और ड्रेस बदल जाएगा। बाबा कहता है तूने अपनी आंतरिक शक्ति का यूज किया ही नहीं। कर्म करते बाबा कहता है क्या तुमको ये स्मृति रही कि मैं ये बबीता का रोल कर रही हूँ, इसकी बहू हूँ, इसकी पत्नी हूँ, इसकी मम्मी हूँ। अब बाबा कहता है करो। अब क्या होगा? बाबा कहता है बच्चे जब आप तत्व को पकड़ लेते हो ना, आपने देखा होगा हम कुछ कुछ काम करते हैं ना तो कहते हैं एक पहले मूड़ा ला दे, बैठने को चौकी पटरा दे दे, पहले आराम से बैठ के करें, खड़े खड़े तो थक जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे सारा दिन तुमने कितने कर्म करे, ये पटरा था अंदर, इस पर बैठ जाते तो थकावट नहीं होती। थकते हैं ना, पूरी जिंदगी करते 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 मन क्या करता? सच बताना, क्या मन नहीं कहता 4 दिन कहीं बाहर चले जाए? सबका करता है। कोई दफ्तर से छुट्टी लेना चाहता है, कोई घर से छुट्टी लेना चाहता है, 4 दिन कहीं निकल जाए। तो बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे अपनी आंतरिक शक्ति को यूज करो, मैंने तुमको खजाना दिया है संगम पर, खुशी का खजाना। ये तुम्हारी आंतरिक खुशी है, ये तुम्हारे कारपेट पे, मकान पे, पर्दों पे, बेडशीट पे डिपेंड नहीं है कि कितनी महंगी बेडशीट पे सो रहा हूँ, कितने पॉश एरिया में मेरा मकान है। बाबा कहता है ये खुशी इस पर डिपेंड नहीं है। ये तो बाबा कहता आई गई बात हो गई। जब हम नींद में होते हैं ना, सच बता रहे हैं, सब देखना, जब हम नींद में होते हैं ना, कोई वक्त नहीं रखता नींद में आप झोपड़े में सोए या महल में सोए। नींद में हमको ये भी भूल जाता है कि मैं बूढ़ा हूं कि जवान हूं।
नींद में ये भी भूल जाता है कि कोई बीमारी, कोई रोग भी है मुझे। नींद में इसीलिए डॉक्टर कहते हैं सोना बहुत जरूरी है। सोना माना बेहोशी। एक डीप नींद में हमको भूल जाता है कि आज सारा दिन में मेरा किसी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, किसी के साथ तनाव था मेरा, कोई मेरा पैसा खा गया, किसी ने मुझे धोखा दे दिया। इसीलिए तो लोग शराब पीते हैं, इसी वजह से। अब क्या करें, जो जीवन में हो गया अब इस बात को भूले कैसे। तो कुछ पल के लिए जब वो भूलते हैं तो हमारे ही वो केमिकल्स होते हैं ना, ब्रेन में जाते हैं, तो धीरे 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 वो बातें हमको। कई तो आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि ये शराब पीने के बाद ना सब उगल देता है। तो क्या होता है, जो बात होती है अंदर दबी हुई, जो मन को दबाती है, खाती है, वो हम बाहर फेंक देते हैं, तो मन हल्का हो जाता है। कई जब हम पीते हैं तो पीने के बाद में क्या होता है, हम उस बात को भूलते हैं थोड़ी देर के। तो ये जो दुनिया में किसी ने एक शराब बनाई, इसका जो मन था वो, हम जो लोग भक्ति करते हैं, ये भी सोचना एक तरीके की शराब है ये भी। जितनी देर हम भक्ति करते हैं उतनी देर के लिए क्या होता है, जितनी देर भक्ति करोगे ना उतनी देर आपको क्रोध नहीं आएगा। ये तो आजमाई हुई बात है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब आप ज्ञान सुन रहे हो। तो बाबा कहता है आप बाप के सामने बैठे हो। कौन है बाप? भगवान। और भगवान आए तो बाबा कहता है तुमको देता क्या हूं? आत्मिक सुख। आत्मा, बाबा कहता है, ये शाश्वत है। सिर्फ सुनना नहीं है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये तो बाबा कहता है खजाना है तुम्हारा कुबेर का, खोदो तो सही इसको। तो बाबा कहता है बच्चे, सारा दिन में उस खजाने को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? उस स्वरूप में तुमको टिकना पड़ता है। जैसे मम्मी हो ना आप घर में, ऐसा तो नहीं कि बच्चे जितनी देर घर पे हैं बस उतनी देर में मम्मी हूँ। बच्चा बाहर गया तो मम्मी, मम्मी भूल गई मैं मम्मी हूँ। नहीं, मम्मी को लगातार टेंशन रहेगी कि बच्चा कहाँ गया, आया नहीं, फोन नहीं किया, खाना खाया कि नहीं खाया। स्मृति है ना उसको। कोई हम दीवार पे लिख के थोड़ी बार बार बैठते हैं कि मैं मदर हूँ, मेरे दो बच्चे हैं, एक साउथ में है तो एक दिल्ली में है। ये मेरा स्वरूप है। कोई मुझे भुलाना भी चाहे तो मैं अपने बच्चों को नहीं भूल सकती हूँ। मदर्स डे मना रहे हैं आज हम। माँ बच्चों की जान होती है, क्योंकि माँ अपने बच्चों को कभी भूलती नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो चीज टेम्परेरी है वो तो तुमको भूलती नहीं, और जो परमानेंट तू है वो तेरे को याद नहीं रहती। देखो ना, आज अगर हम अपनी मदर की बात करें तो आज वो तो अपने साथ में है नहीं। तो अल्पकाल की थी ना, अल्पकाल की थी, वो खजाना तो था, लेकिन वो ऐसा खजाना था जो यहीं लुटना था। सबके लुटेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो तुमको वो खजाना देता हूं जो चोर कभी लूट ना सके। तो बाबा कहते हैं बच्चे, एक ही आत्मा है, वो देखो कितने कितने पार्ट खेलती है। किसी की बेटी बनती है, किसी की बहन बनती है, किसी का भाई बनती है, किसी का पति बनती है, किसी की पत्नी बनती है। तो बाबा कहते हैं अपने आत्मिक स्वरूप को संभालना, इसमें टिकना। बाबा कहता है ये है अपने खजाने को बढ़ाना। लेकिन हम तो खजाना किसको मानते हैं? खजाना माना जो हम सोच समझ के खर्च करते हैं।
नोट खर्च करते हो ना सोच समझ के, भैया आम कैसे हैं, वो कहेगा 150 रुपए किलो, तो कहेंगे ठीक ठीक लगा, क्योंकि हमने पैसों को खजाना समझा है। पैसों को खजाना समझा है हमने। यहीं से ही चेक कर लेना कि जो बाबा हमको कहता है कि बच्चे ये शांति, ये सुख, ये ज्ञान, ये तेरा खजाना है, लेकिन हम तो इसको खजाना समझ ही नहीं रहे। खजाने की तरह तो हम इसको यूज करते ही नहीं है। करते, दुनिया में तो नोट खर्चते हो तो बचाना पड़ता है, आज ही सारा खर्च लेंगे तो कल क्या खाएंगे। लेकिन बाबा कहता है ये तो भगवान के दिए खजाने हैं, जितने लुटाते जाओगे बाबा कहता है ये बढ़ेंगे। ये जो मंदिर में देवी देवता हम सब जाते हैं दर्शन करने के लिए, बाबा कहता है संगम पर इन आत्माओं ने खूब लुटाया है। ऐसे थोड़ी भक्त जाते हैं इनके आगे झोली फैलाने, ऐसे ही चले जाते हैं। सुख भी मांगते हैं, शांति भी मांगते हैं, शक्ति भी मांगते हैं, धन भी मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर आप करो ये। इस समय बाबा कहता है संसार की हर आत्मा अज्ञान में जी रही है। वो इन नकली सिक्कों को अपना समझ के बैठे हैं कि मेरा घर, मेरा मकान, मेरे बच्चे। बाबा कहता है एक दम, एक श्वास, बाबा कहता है बस। जैसे ही बाबा कहता है ये तुम्हारा खजाना लुटेगा श्वासों का, बाबा कहता है बाकी सब धरा रह जाए। और बाबा कहता है तुम सारा जीवन भागते इसी के पीछे हो, इसी के पीछे भाग रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर बैठे हो तो अपने असली खजानों को संभालना सीखो, बढ़ाना सीखो। हम खुशी में रहकर कोई कर्म करते हैं तो बाबा कहता है फिर खुशी का वायुमंडल बनता है। वो दूसरी आत्मा की डबल सेवा होती है। रोटियां तो वो खाएगा ही खाएगा सामने वाला, लेकिन बाबा कहता है वो आत्मा भी शक्तिशाली बनती है। अपने क्रोध पर, अपनी वृत्ति पर, अपनी दृष्टि पर बाबा कहता है वो आत्मा भी संयम बांधना जान जाती है। लेकिन जब तक हम ही नहीं बांध पाए, हम ही नहीं बांध, तो बाबा कहते हैं बच्चे समझदार बनना, समय को टीचर मत बनाना अपना, कि टाइम आएगा तो कर लेंगे हम भी। बाबा कहता है नहीं, तुम्हारा शिक्षक कौन है? भगवान। लेकिन बाबा कहता है तुम मुझे तो अपना टीचर मानते ही नहीं। तुमने तो सारी बात समय पे छोड़ रखी है कि टाइम आएगा, मौत आएगी तो चले जाएंगे, हमसे कौन पूछेगा। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, चढ़ती कला में चलना है, तुम थोड़ा सा पुरुषार्थ करना। इसलिए दुनिया में जब कोई जाता है तो अर्थी को फूलों से सजाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का श्रृंगार कौन कराता है? शिव कराते हैं, शक्तियों से कराते हैं। तो बाबा कहते हैं ये एक एक शक्ति जो देवी के हाथों में तुम देखते हो ना, देवी के हाथ में आप शंख देखते हो, ये बाबा कहते हैं ये ज्ञान की गूंज है जो संगम पर आप आत्माएं चारों दिशाओं में करते हो कि भगवान आ गया है। देवी के हाथ में बाबा कहता है तुम स्वदर्शन चक्र देखते हो कि देवी ने क्या किया, असुरों का संहार किया। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर युद्ध तो तुम्हारे भीतर चलता है। एक तरफ भगवान कहता है बच्चे ये पुरानी पतित दुनिया, इससे दिल नहीं लगाना, दूसरी तरफ मन दौड़ता है, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा घर, मेरा परिवार। तो बाबा कहता है अंदर अंदर आत्मा धर्म युद्ध लड़ती है जिसको महाभारत कहा गया है। ये मत सोचना कि सिर्फ हम अकेले यहाँ बैठकर ये ज्ञान ले रहे हैं तो हमारा धर्म युद्ध चल रहा है, नहीं। महाभारत की लड़ाई कहता है बाबा। इस समय बाबा कहता है हर कोई क्या कर रहा है, बिल्ले आपस में लड़ रहे हैं, दो सगे भाई भी लड़ते हैं, पति पत्नी भी लड़ते हैं, भाई बहन भी लड़ते हैं। बताओ एक घर बता देना जहां पर झगड़े कलेश नहीं है।
किसी के लिए प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करते हैं, कोई आपस में संस्कार टकराते हैं तब झगड़ा करते हैं, कहां कहां से दुश्मनी निकाल के ले आते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय महाभारत का रण कुरुक्षेत्र, बाबा कहते हैं तुम्हारा मन है हमारा, तभी तो हमें चिंताएं लगी पड़ी हैं। हाय क्या होगा, बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, मेरी उम्र और थोड़ी बड़ी है कि बस अभी निपटना पड़ेगा। बाबा कहता है इसीलिए मैं तुमको अमर कथा सुनाने आया हूं कि तुम तो जीते जी मरे पड़े हो जैसे। कौन जी रहा है बताना दुनिया में? सिर्फ सांस लेने को और दिल धड़कने को जीना कहते हो क्या? कल हम किसी से सुन रहे थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा हमको बताया। कहते हैं हमारे एक रिलेटिव हैं, 1 महीना वो कहते हैं वेंटिलेटर पे थे, और 1 महीने के बाद वो जब वेंटिलेटर से बाहर आए, कहते हैं वो हॉस्पिटल का एक स्टाफ था तो उनको सपोर्ट देने लगा वो। कहते क्या हुआ? कह रहे मैं आपको पकड़ने के लिए आया हूँ। क्या मुझे जरूरत नहीं है, मैं चल लूंगा अपने से। सोचो, आज हम सब यहाँ बैठे हैं, अपने दिल पे हाथ रखना एक बारी। देखो, 3 टाइम का खाना तो हम सब खा लेते हैं, 2-2 बार चाय कॉफी भी पी लेते हैं, लेकिन सच बताना, क्या यही जीना है? हमारे माँ बाप ने हमें बड़ा कर दिया, 2 पैसे कमाने के लायक बना दिया, चल बच्चे तू अपनी गृहस्थी का भार ढोइयो। हमने ढोया, हमारे बच्चे जवान हो गए, हमने इनको लायक बना दिया कि तू भी ढोइयो भैया, रघुकुल रीत सदा चलिए। लेकिन क्या ये जीवन है? जीने के लिए तो हमको 4 दिन की छुट्टी चाहिए, पिकनिक चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे चाहो तो बीच बीच में खुद को छुट्टी दे दो। ये छुट्टी बाबा कहता है तुम्हारा चक्रव्यूह तोड़ देगी। नहीं तो बाबा कहता है 4 दिन जाओगे धक्के खाने, 5वें दिन इसी अखाड़े में आना है तुझे। फिर हिसाब लगाएगा 4 दिन में कितना खर्चा कर दिया बाहर, बाहर कितनी महंगाई है, सब्जी की प्लेट कितनी महंगी है, होटल इतना महंगा है, पानी की बोतल इतनी महंगी है, टिकटें इतनी महंगी हैं। हमारा कोई जीवन नहीं है। जैसे अस्पताल में देखते हो ना, वो पेशेंट को टाइम पर चाय कॉफी दूध ये दवाई सब दे जाती है, हम वही काम अपने घर में खटिया पे कर रहे हैं। ये हमारी जिंदगी है। बाबा कहता है नहीं, भगवान के बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे आपका जीवन कैसा होना चाहिए? हाँ, बाबा कहता है इसमें रूहानी खुशबू आनी चाहिए। ऐसा ना हो, बाबा कहता है कि खिलने से पहले ही ये फूल मुरझा जाए। तो भगवान तो आया है बागबान बन के, आत्मा रूपी कमल को इस शरीर रूपी कीचड़ में खिलाने के लिए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, इस समय बाबा कहता है आप सब आत्माओं के ऊपर क्या है? राहु की दशा है। बुद्धि स्थिर नहीं है, बुद्धि स्थिर नहीं है। कई बार मन करता है सभी का कि किस पछड़े में फंस गए, ना ही सुना होता कि घर जाना है तो अच्छा था। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमने घर देखा, बाप को देखा, अपने आप को पहचाना। बाबा कहते हैं ये संगम का सबसे बड़ा अनमोल खजाना है। इसी खजाने से बाबा कहता है आप कलयुग की माया से बच सकते हो। और कोई रास्ता नहीं है, ना बीमारियों से बचोगे, ना मौत से बचोगे, ना मौत के भय से बचोगे, ना परिवार वालों को छोड़ने के भय से बचोगे। चारों तरफ से बाबा कहता है शिकंजा टाइट है। क्या करोगे? बकरे की माँ
कब तक खैर मना लेगी? एक दिन तो बकरा कटेगा, बाबा कहता है। बलि तो बाबा कहता है मौत तुम्हारी ले लेगी। बाबा कहता है तुमको मिलना कुछ नहीं। तो इससे पहले बाबा कहता है कि बच्चे वो समय आ जाए कि मौत आकर तुमसे तुम्हारा ये सब छीन ले जिसको तुम अपना समझ कर बैठे हो ना। तो बाबा कहता है क्या करना है? जीते जी बाबा कहता है इनसे ममत्व तोड़ दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, ना तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर चाहिए, ना तुम्हारी पत्नी चाहिए, ना पति चाहिए, ना तुम्हारे बच्चे चाहिए। भगवान क्या करेगा? बाबा कहते हैं बच्चे बस इतना करना कि अपने को एक्टर जानना, और जिनके भी साथ बैठे हो, अगर किसी से घृणा भी करते हो ना घर में, तो बाबा कहते हैं ये आत्मा है। और किसी से बेहद मोहब्बत भी करते हैं, बाबा कहता है ये भी आत्मा है। कोई बेटा बनकर बैठा है, कोई पत्नी बनकर बैठा है, कोई दोस्त बनकर बैठा है। बाबा कहते हैं सबको जब आत्मा देखोगे, बीज बाबा कहता है पहचानो, तो बाबा कहता है फिर संसार के मोह के धागे अपने से टूट जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये है बाबा कहता है खजाने को बढ़ाना। ओम शांति। Om Shanti please. Power on. Micro SD mode. हेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, हेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। जिसने तुझको जन्म दिया के, जिसने तुझको पाला कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया।